दोस्तों नमस्कार। पिछली बार मैंने आप सभी से राजा रवि वर्मा के कृतियों के बारे में बात करी थी। इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। वर्मा की एक कृति जिसका शीर्षक यशोदा और कृष्ण है, 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है। भारत की अब तक की सबसे महंगी कृति होने का इसे श्रेय मिला है। दोस्तों, भारतीय कला धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगी है। बाजार में भी अपनी स्थिति बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगी है। खैर, ये सब तो रही बात बाजार की। अब हम फिर से राजा रवि वर्मा की आगे की कहानी को आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। बालक रवि कभी आंगन में कहीं भी बैठकर फूल पत्तियों का स्केच बनाता, तो कभी रोशनी में नहाए वातावरण में भीजता। वहां के दृश्य को अपने पटल पर उतारने में लगा रहता था। लोगों का पहनावा भी वहां के अनुरूप ही था, जो धीरे धीरे रवि वर्मा के चित्रों में आने लगा था। बालक रवि वर्मा शुरू से ही प्रतिभाशाली था। उस रोज भी वो अपने चाचा के साथ लगा हुआ था कि चाचा को अचानक कुछ विशेष कारण से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। एकांत पाकर अंतस के प्रबल भावों के बल पर बालक रवि वर्मा के मन में, जो मात्र उसमें 14 वर्ष का बालक था, वो बेखौफ निडर होकर चित्रों में रंग भरने लगा। साथ ही बचे हुए रेखांकन को भी उसने पूरा कर दिया। आश्चर्यजनक बात थी, वापस आने पर चित्र देखते ही राजा वर्मा आश्चर्य से भाव विभोर हो गए। उनके मन में बालक रवि वर्मा को लेकर उम्मीदों का एक पहाड़ उभर आया और मन ही मन वो रवि वर्मा को भविष्य का महान चित्रकार मान बैठे, जो आगे चलकर 100% खरा सिद्ध हुआ, जिसके लिए उनके चाचा हमेशा ही रवि वर्मा के साथ खड़े रहे। उनके प्रयासों के बल पर ही इनको त्रावणकोर के महाराजा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिफल ये हुआ कि दरबारी चित्रकार रामास्वामी द्वारा इन्हें जल रंग की बारीकियां समझने का मौका जल्दी ही मिल गया और जल्दी ही ये जल रंग में दक्षता हासिल करने में सफल रहे। कला के प्रति रवि वर्मा की ललक और तीव्र पकड़ को देखकर रामास्वामी तथा ब्रिटिश सभी चित्रकार थियोडोर जॉनसन दोनों ने रवि वर्मा को तैल रंग में प्रशिक्षण देने से साफ मना कर दिया। हाँ, जॉनसन की तरफ से इतनी अनुमति जरूर थी कि बालक पूर्ण हो गए चित्र को देख सकता है, निहार सकता है बस। उसका कथन था कि चित्र निर्माण प्रक्रिया के समय वो अपने आसपास किसी को भी नहीं रहने देता। ध्यान भंग की खाल ओढ़कर इस प्रक्रिया से अलग कर लिया था उसने। बावजूद इसके अधिकतर लोगों का मानना था कि रवि वर्मा को तैल रंग की शिक्षा थियोडोर जॉनसन से ही मिली। मामला संशयग्रस्त है। जॉनसन ने खुद को बचाने का यह कदम ईर्ष्यावश उठाया या रवि वर्मा के आगे अपना भविष्य उन्हें खिसकता नजर आया, अपनी जमीन खिसकती नजर आई, कह पाना मुश्किल है। पर एक बात तो साफ है कि मुश्किल हालात के बाद ही खुशनुमा प्रभात का आनंद है। अतः मुश्किल घड़ी में भी हाथ पैर मारना बंद नहीं करना चाहिए। युवा रवि वर्मा ने भी यही किया और मालबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला के प्रयास में जा लगे। यहां भी निराशा ही हाथ लगी।
अब तक अपने अथक प्रयासों और लगातार निराश होने के चलते मानसिक रूप से कमजोर कमजोर महसूस करने लगे थे रवि वर्मा। पर चित्रकला में नवीन सृजन में निरंतरता बनी रही। इस बीच भी इनके चित्र लगातार बनते रहे और अथक प्रयास, एकाग्रचित्त मन के प्रयासों का फल तथा महाराजा के सहयोग से पाश्चात्य कला चित्रों पर प्राप्त कुछ चित्रकला संबंधित पुस्तकों को के चित्रों को देखकर, उनके गहन अध्ययन कर ये चित्रों की बारीकियों को पकड़ पाए और प्रयत्न के बल पर खुद ही एक संस्थान बन बैठे। फलतः पाश्चात्य के ही कला के अधिकतर विद्वानों का कहना पड़ा कि लाजवाब गुणों के धनी हैं रवि वर्मा। देखते ही देखते इनके चित्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सराहे जाने लगे और स्वर्ण पदक जैसे पुरस्कार इन्हें हासिल हुआ। राजा रवि वर्मा द्वारा स्थानीय शैलियों का भी खूब अध्ययन किया गया। परिचित चेहरों, उनके आसपास रहने वाले लोगों को पटल पर स्थापित कर उनमें दिव्यता भरकर वही रूप देवी देवताओं के हेतु इन्होंने प्रयोग किया। इनके अधिकतर चित्रों में सुगंधा थी, जिसको लेकर रवि वर्मा के बारे में तरह तरह की बातें हवा हुई थी और जिसकी वजह से वर्मा जी को कई जगह घेरा भी गया था। चित्र सीताहरण में उन्होंने सीता के रूप में अपने ही पोती की छवि को अंकित किया। कलाकार राजा रवि वर्मा की माँ, जो स्वयं कवित्री व चित्रकार थी, मणि प्रवालम, पार्वती स्वयंवरम जैसी विख्यात कृति थी उनकी, तथा पिता संस्कृत भाषा एवं आयुर्वेद के विद्वान का असर था कि अब तक रवि वर्मा के काम का सिलसिला और जोर पकड़ चुका था। पर भटकन भी कम नहीं थी। विषय को लेकर उहापोह जैसा वातावरण विद्यमान था। उनका मॉडल उनके आसपास से ही होता था। वह एक ऐसे कलाकार थे जो कैनवास पर ऑयल कलर में काम करने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय कला जगत में तैल रंगीय यथार्थता को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यूरोपीय यथार्थवादी शैली को भारतीय रूप में प्रस्तुत कर देना धीरे धीरे इनके लिए आसान होता गया। इनके चित्रों में सभी चित्र सामाजिक संदर्भों से युक्त चित्र और जग जाहिर धार्मिक चित्र प्रमुख थे। राष्ट्रीय संबंधी इनके चित्र भी कम नहीं थे, जिनसे अंग्रेज भी खार खाए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जननायकों के चित्र बनाकर वर्मा जी ने लोगों में देश प्रेम की भावना को भी उजागर करने में सफल हुए और आंदोलनकारी लोगों के बीच भी सम्मानीय बने, साथ ही महंगे कलाकार भी। कहा जाता है कि अपने पोर्ट्रेट बनवाने के लिए लोगों को इनके हाँ करने का महीनों इंतजार करना पड़ता था। रेखांकन और अपने चित्रों को महान बनाने के लिए, चित्रों में जीवंतता लाने के लिए, चित्रों में सजीवता लाने के लिए इन्होंने अनेक शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया। वेद, पुराण, उपनिषद, चित्रसूत्र, नाटक, साहित्य आदि के अध्ययन से भी भविष्य में बनने वाली कृतियों की रूपरेखा तय हो सकी तथा अपने छोटे भाई के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर रहन सहन, वेशभूषा का भी उन्होंने बड़े ही बारीकी के साथ अध्ययन किया। सांस्कृतिक परंपरा, वस्त्रों के पहनावे के नए नए ढंग, चेहरों की बनावट, भाव, आभूषण और अलग अलग स्थानों के पृष्ठभूमियों, पौराणिक विषयों पर गहनता के साथ काम किया गया। मेहराब
झांकियाँ, महलों के रंग, अलंकरण आदि को अलग अलग स्थानों पर देख समझ लेने के बाद उसमें राष्ट्रीयता के भाव को समावेशित करने के बाद इन्होंने उसे अपने कृतियों में उतारे हैं। समाज पर नाटक मंडलियों के प्रभाव का भी गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपने चित्रों का रूप, उनके रंग, अपने चित्रों के पीछे का बैकग्राउंड, अपने चित्रों के भाव भंगिमा, लय, छंद के सारे गुण ये अपने अध्ययन से ही संभव कर पाए। और यही सारा अध्ययन जो इनका अपना था, इनकी अपनी विशेषता बनकर उभरी, जिसके फलस्वरूप इनके मस्तिष्क पर कैरेक्टर को लेकर शास्त्रीयता परक भावनाएं पनप सकी। कहा जाता है कि यात्रा के बाद इनके चित्रों में बैकग्राउंड के भी दर्शन होने लगे थे। हालांकि बैकग्राउंड बनाने का कार्य इनके भाई का होता था। पूरा परिवार ही कलाकार था, ऐसा लगता है। राजा रविवर्मा के जीवन की और भी घटनाएं हैं, जिसको सुनने के लिए, जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।